ये अब्दुल कदीर थोड़ी देर के बाद ना, यानी कि 10 बजे के करीब, ये 11 साढ़े 11 तक क्योंकि चलती है, 10:30 भी कर दिया करें एक आधा टेक्स्ट क्लास का। कुछ नए स्टूडेंट होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते होते हैं, 11 बजे भी 11:30 भी कर दिया करो। अभी बजदार साहब क्विज की बारी किसकी है? सना मैम की। सना की क्यूरी चल रही है, देखिए मैम सना अवेलेबल ही नहीं है, अभी आई नहीं है। तो अभी जो बंदा आ जाए, आप तो कह रहे थे कि सर मैं आ जाऊं? जी आप कौन? मोहम्मद नाम क्या? आ जाए बस 10 मिनट लगने हैं, कोई भी आ जाए। नहीं, कौन है? साद साहब बोल रहे थे अभी कि मैं आ जाऊं। सर मैं मोहम्मद सऊद खान। आ जाए इससे पहले कि कोई आए, आप स्क्रीन शेयर करें बस। बगैर वक्त जाए कोई ऑफर लगी हुई है। अच्छा ये मैम हिना थी जिनका कोई था। सना एक हिना भी है मेरे ख्याल, उनका हीरा थी दूसरी। अच्छा वो हीरा थी, ठीक है। चलें, ये सऊद साहब जल्दी आ जाए आप, बस बगैर वक्त जाए के। बुज़दार साहब की सेल लगी हुई है। सर आप एक्सेस देंगे तभी जो है वो शेयर होगी ना इसकी। जी वो मैं देना भूल गया था, अभी हो गई है, ठीक है। अभी आप लोग आ सकते हैं। बस ये 40 मिनट में आप कम से कम जो है ना 2 क्विज खींचें। 2 या 3 हो जाएंगे, बस ये बंदा हाथ चलाने वाला जो दे रहा है वो बंदे पे डिपेंड होता है। जी बंदे को यकीन कामिल होना चाहिए कि जो बताया जा रहा है उसी पे जाना। आंखें बंद किए। सऊद साहब आपने पहले स्क्रीन शेयर करनी है, बाद में लॉगिन करना है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ये काम ठीक किया आपने। ठीक है सर, मैं वही कर रहा हूँ। बाकी इनके बाद जिसमें करना है वो अपनी स्क्रीन कम से कम रेडी रखें। बिल्कुल ये 2 से 4 मिनट भी जाया ना हमारे। ऐसे ही है क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है ना आगे। ठीक है सर। ईमेल मैंने सबको अनम्यूट किया है तो म्यूट कर लीजिएगा, सॉरी म्यूट किया तो अनम्यूट कर लीजिएगा साथ अभी। ठीक है तो कर। जी थोड़ा सा बैकग्राउंड से ज्यादा शोर आ रहा था। लगाएं जी, वो की लगाएं। ट्रू। जी ट्रू है, चले आगे। हाँ, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नंबर 3 ये नंबर 3 ये स्क्रीन लगता है लेट सी हो रही है। हाँ ये हाउ इनर नंबर 1 गलत लगा दिया। देखो भाई गलत ना लगाओ, फायदा नहीं है फिर। गलत लगा दिया था इन्होंने, वेट ही नहीं किया। एक मिनट, हो एक्सिस इसको देखें भाई, ये सभी देखें, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। एक्सिस 1 हो इसका है जी ये ऑप्शन पढ़ें साथ साथ, मैं ये इधर से बोल रहा हूँ। 0 1 2 3 0 1 1 9 9 1 6.5 9 9 6.5 2 3 9 9 3। ये कौन से ऑप्शन वाले पे है? 9 9 3 थर्ड बन रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये। अच्छा ठीक है, अपेंड ठीक है। चलाएं जिस पे बोलते जाएं वो लगा दिया करें। ठीक है अपेंड। अच्छा जी ये कॉलम 3। ठीक है।
ये 2D अरे नंबर 3 3 2D सऊद खान 3 number नंबर 3 all of the option 1 True. 1 है ट्रू सीरीज ट्रू true 1 नंबर 4 होगा ना अब्दुल कदीर और S1 लिस्ट है S2 ट्रिपल है जी हाँ ठीक है 4 ये ड्रॉप ये है जी पास्ट वाला फर्स्ट नंबर 1 लो जी इसको देखें अब हॉल वाला ये अकेला हॉल वाला जी 1 है ट्रू 2 1 ये और करना बाय बी वाला है जस्ट बाय बी -2 है -3 2 4 7 ये अकेला बाय कंफर्म है ना -3 4 2 -3 2 4 7 है असेंडिंग है ना जी ठीक A dot extend B number 3 A dot extend B 3 ये किसी ने गलत करवाया था मेरे ख्याल में पीछे देख नहीं इसको मेरा ये इस वाले क्वेश्चन को एक मिनट ये क्या है फॉल्स होगा ट्रू होगा कदीर और गलत है ना ये फॉल्स है ठीक है हाँ देख लें भी कह रहा हूँ ठीक है हाँ ठीक है फॉल्स अच्छा जी ये डिलीटेड आई डिलीटेड नंबर 3 नंबर 2 ये ऑल नंबर 1 ऑल इंटीजर 4 नंबर 4 ठीक int 64 इंडेक्स पांडा ट्रू 1 2 ये 2 ठीक है is unique false number 2 3 है ये नंबर 3 ये भी 3 है कॉलम्स हाँ बिल्कुल 3 इसको देख लें ये 3 ABCD कॉलम्स में 1 आएगा वो सेंडिंग ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है 3 है जीरो टू 1 0 1 2 5 तक होगा ना करें 0 से 4 0 से 4 नंबर 1 ही है ना हाँ नंबर 1 ये इसका है ये वाला कौन सा अब्दुल नंबर 4 हाँ नंबर 4 है ये डेटा बिल्कुल इसमें ये लास्ट वाला छोड़ के बाकी सारे नंबर 1 भी है इसमें हाँ बस ठीक है सीक्वेंस चेंज ना हो नहीं ये वो ठीक है ट्रू है उसमें याद है ये एक्सिस 0 पे हायर टू लेवल रोस नंबर 2 ऐसे ही है ना कदीर अब नंबर 2 ठीक ये रिपीट नहीं हो रहा नहीं वो दूसरा वो एक्सिस 1 था ना उसमें कॉलम 1 है 0 0 1 1 ट्रू
ये नंबर 3 Yellow, yellow. ब्लू पर्पल ठीक है। पर्पल येलो दो बार है। नंबर 3 हाँ ब्लू और लास्ट में येलो येलो। एक स्किप नहीं हो गया? ये मेरे ख्याल में नंबर 2 है ना कदीर, एक्सिस 1 है या एक्सिस 0 है? एक्सिस 1 और असेंडिंग फॉल्स होगा ना नंबर 2। ये मुझे कंफर्म नहीं। एक मिनट देख लें इसको, एक मिनट। ये डाटा फ्रॉम एक्सिस 0 है, एक्सिस 0 नंबर 4 देखें, नंबर 4 लगाएं। हाँ ये है एक्सिस 0 असेंडिंग फॉल्स बिल्कुल। इसका ये नंबर 2 2 673। नेक्स्ट इसको बंदा दे। जी, नेक्स्ट बंदा रेडी रहे। नेक्स्ट जिस बंदे ने क्विज करना है अपना वो लॉगिन वगैरह वाली जगह पे पहुंच जाए। ठीक है जी। ये बता वन है ये भी। माशाल्लाह जी, सेम कांग्रेट्स जी 87। सेम हो गया ये भी। सर आपको बड़ा सवाब मिल रहा है। ये कदीर तू ये गलत करवा रहा है हर दफा 90 का नहीं। कौन? करीर कह रहा है तो उससे नीचे रहे सारे हैं। वो किया सर। एक अभी ग्रुप में एक बंदा कहता है आई कांट बिलीव मैं तो बता नहीं रहा ये बता। कितने मार्क्स आएंगे सर? अच्छा ये अभी तो दोनों में सेम है। हाँ टाइम वेस्ट ना कितने आए? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट वो बंदा बताया जिसका क्विज है प्लीज वो बोले। मैं क्या सर मार्क्स कितने आए? आपने नहीं देखे? 87 नहीं सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन बोल रहे 87 हैं? है ये। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। नहीं ये आपने अपने बुज़दार मार्क्स नहीं देखे? ये बुज़दार साहब की करामतें हैं सर जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक खुश रखे जी। आमीन। अच्छा और मैम सना से पूछ लें जी, वो भी बाद में ये ना कहें कि जी इन्होंने मुझे कराया नहीं। मैम सना आर यू अवेलेबल? आई थिंक ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। हैं मैम सना अवेलेबल हैं? नहीं है जी, हमारा फर्ज पूरा हुआ पूछने वाला। अब नेक्स्ट किसी का रहता है? नेक्स्ट किसी सर ये का मैं क्विज है मोहम्मद सऊद खान बोल रहा हूँ, लेट तो नहीं किया सर? क्या? सर जो क्विज दिया अभी मतलब टाइम ज्यादा तो नहीं किया? नहीं 8 मिनट लिए हैं आपने, 2 मिनट लॉगिन होने पे लगे हैं, 10 मिनट लिए, 10 मिनट जबरदस्त टाइम है। और किसी का क्विज रहता है? ठीक है सर शुक्रिया। नेक्स्ट मेरे ख्याल से चलो नेक्स्ट कोई आया तो फिर देख लेंगे। ठीक है जी। क्विज वाला अभी जो था क्या कहते हैं उसको स्टेप, वो अभी क्लोज करते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या करें जी? असाइनमेंट की डिस्कशन करनी है या असाइनमेंट पे अभी काफी डेट है? मेरे ख्याल में अभी पांडाज को स्टार्ट जहाँ से कल क्लोज किया था 50 कैप्चर से, वहां से स्टार्ट करें ना, एक वो सीक्वेंस चल रही है। हाँ पांडास ठीक है। साहब कह रहे हैं पांडास चलें। अगर किसी का हम स्टार्ट पांडास करते हैं, लेकिन किसी का अचानक दरम्यान में क्विज है तो हम वो क्विज पे थोड़ी देर के लिए स्किप कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्विज की लास्ट कोई क्यों नहीं, वो जैसे कोई पर्सन आएगा बता दे आगे। हाँ जी। और थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, वरना बातों में ना अपने इंस्ट्रक्टर्स के सामने भी थोड़ा सा ख्याल करता होता है। ये क्विज वाली बिल्कुल अभी ये मैच्योर है सारे बच्चे तो नहीं है, अगर ऐसा कोई करेगा तो ये फिर जानते ही हैं। इशू इतना नहीं है, हेल्प करने से खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जरा एक वो बैड इफेक्ट पड़ता है ना कि यार बिल्कुल ऐसे ही जी। तो आई होप ऐसा नहीं कोई करता कुछ नहीं हो। हाँ जी ठीक है, आप करें स्टार्ट। जो कौन शेयर करेगा? सजाद साहब आप पढ़ाएंगे? नहीं सर, हम इस काबिल नहीं है, ये आप किसी और को दें ये कमान हम समझने वाले आप जैसे। देखिए कोई भी बढ़ा सकता है, ये लाजमी नहीं है। बिल्कुल वो ठीक है आपकी बात, लेकिन नहीं मैं तो खुद समझने वाला हूँ, अभी इनमें लर्नर हूँ। अच्छा फरहान साहब है ना, मैं टेंशन लेते। फरहान साहब, मेहर साहब। जी सर मैं सुन रहा हूँ। सर छुपे रुस्तम निकले आप हैं, खामोशी से सुन रहे थे हमें।
सर बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए जी खामोशी से। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। ये मोस्ट एक्सपर्ट बंदे हमारे अंदर बैठे थे, लेकिन खामोश बैठे थे, चिराग तले अंधेरा था है। हाँ सर, ना मैं कहाँ से एक्सपर्ट हूँ जी। अल्लाह ताला आपको करेगा एक्सपर्ट यार, मेरी तरफ से तो सबके लिए दुआ है इंशाल्लाह। मैं तो ऐसे टाइम को भी सोचता हूँ कि जिंदगी में जहाँ पे भी मिले कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसी कोई इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो ना, जिसमें आई थिंक ये सेकंड बैच है या क्वार्टर, कौन सा ये बैच कौन सा है? इससे पहले कितने बैच चले PIAC के? 4th बैच है हमारा मेरे ख्याल से। सर हमारा तो 4th है। हाँ चलो, तो इंडस्ट्री में जब मिले ना तो जिंदगी में एक दूसरे को याद करें कि वाकई कोई कहे कि जी मैं महर साहब था, कोई कहे जी हाँ जी गुलजार साहब थे, ठीक है जी, कोई कहे चौधरी साहब थे, कोई कहे मेहदी साहब थे, ठीक है जी। तो वो कहें जी चलें जी ये आप अच्छा वहाँ पे हम थे इकट्ठे PIAC में, चलो जी। तो पता चले कि एक बार बंदों ने मेहनत की है, ठीक है जी। इंशाल्लाह हमारे मोस्ट सीनियर भाई भी हैं कुछ, वकार शेख साहब हैं, वो भी बिल्कुल खामोश हैं आज, ठीक है, सिर्फ बस वो सुनते हैं बोलते नहीं है। शेख साहब क्या है उदार साहब, खैरियत से हैं? मैं सुन रहा होता हूँ, आप माशाल्लाह आप इतना अच्छा बोल रहे होते हैं कि मुझे वो नहीं होता कि मैं आपको रोकूं बीच में किसी चीज के लिए। मैंने कहा स्टूडेंट है, आपने काम बना दिया आपने, इतना सीनियर आपकी तरह ही है। शेख साहब ये बात ठीक है, वकार साहब की आवाज वाकई शेरीनी है, दिल करता है बंदा सुनता ही रहे। वो कल एक बंदा कह रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कल एक बंदा कह रहा था कि कहते हैं कि ये सर कासिम पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, कहते हैं बुजदार साहब हैं, कहते हैं कि आवाज सर कासिम से मिलती जुलती है, मैं सोच रही थी वही है। मैंने कहा हो जी। तो बहरहाल जी करें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करें। मार साहब आप भी जाना नेकी का काम स्टार्ट करें। जी सर मैं करता हूँ जी। आई थिंक 150 पेज तक कल हमने पढ़ा था। हाँ जी 150 सर्च को गो कर लें 150 पे। इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर होगा। ये टेबल हमने नहीं पढ़ा था कल। जी सर यहाँ तक हमने पढ़ा था। हाँ देखा जी, इस टाइम पे थे जी। तो मायर साहब पढ़ा रहे हैं, किसी ने करेक्शन करनी हो तो वो जो है ना साथ साथ जी सर बड़े मोस्ट वेलकम। हाँ बड़े जो है ना तरीके के साथ सारे भाई हैं आप सारे एक ही उसमें है। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो जरा अपना जो है ना माइक म्यूट कर दें तो ताकि इनको हम सुने जरा गौर से। जी मैं तो यही कहूँगा कि आप तमाम सीनियर की मौजूदगी में मैंने तो सबक ही सुनाना है जी, आपने सुनना है, जहाँ पे गलती आपको मिली तो आप जरूर बताइए। जी गाइड करते रहेंगे साथ। मजीद गलती नहीं, लाजमी नहीं है कि गलती हो, किसी के बाद कोई एडिशनल पॉइंट भी होते हैं तो वो अक्सर मैं इसमें ये चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो इंक्लूड करने के लिए भी ना वो उसको कर सकता है कि सर मैं जो ना ये बस ये होता है, लाजमी नहीं क्या गलती ही बंदे ने निकालनी होती है। जी तो जी आज हमारा जो है वो हम डिस्कशन करेंगे डेल की मेथड के ऊपर। डेल का मेथड किस तरह डाटा फ्रेम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम देखते हैं कि डेल की कमांड जो है वो डेल और उसके आगे हम इस्तेमाल करते हैं डाटा फ्रेम का नेम जो भी हमने रखा होता है, और उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो हम की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू जो है वो पास करते हैं। तो जब वो कॉलम हम गेट करते हैं फ्रेम टू डॉट कॉलम्स के नाम से, तो उसके अंदर से स्ट्रिंग का जो हमने इजाफी कॉलम कल ऐड किया था तो वो यहाँ से ईयर स्टेट पॉपुलेशन डेबिट, तो यहाँ से वो रिमूव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कॉलम को एडिशन करवाना चाहें तो वो हम फ्रेम टू और उसके अंदर के ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका नाम लिख दें तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर उस कॉलम के नाम से इस मेथड से पहले हम डेल का कीवर्ड इस्तेमाल कर लें तो वो कॉलम डिलीट भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस है। एक छोटी सी मैं वो करना चाहूंगा सर, सिर्फ सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि आप में से कोई एक बंदा बेशक जो भी हो
वो थोड़ा बैक एंड पे ना एनाकोंडा को या जुपिटर को थोड़ा सा चला ले, ताकि कोई भी इशू आ रहा होता तो हम रन करके उसी से। जी सर, मैं ही ओपन कर लेता हूँ, वो जुपिटर नोटबुक ऑन कर लेता हूँ। सोहेल साहब ने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया सर, आप चलें इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करके आगे। मैं चलूं? हाँ जी, सोहेल साहब आपने ओपन कर लिया जुपिटर नोटबुक? जी ओके, चलें सर, बिस्मिल्लाह करें। जी, ये जी हमने कॉलम डिलीट करने का डाटा फ्रेम के अंदर से मेथड हमने सीखा कि अगर हम डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करें तो वो हम कॉलम जो है वो डिलीट करने में कामयाब हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है। हमने एक डाटा फ्रेम बनाया जी फ्रेम 3 के नाम से। उसके अंदर pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर हमने पॉपुलेशन जो है उसका कीवर्ड इस्तेमाल किया है, और उससे पहले हमने पॉपुलेशन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल के अंदर हमने एक डिक्शनरी पास कर दी। उसके अंदर 2 की वैल्यूज़ हैं, निवाडा और ओहायो के नाम से, और उसके अंदर जो उसके अगेंस्ट वैल्यूज़ मौजूद हैं की के अगेंस्ट उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं, जैसे कि 2001, 2.4, 2002 और 2.9 है। सिमिलरली ओहायो के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की है। अब जब हम इसको डाटा फ्रेम के अंदर लोड करवाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। ये देखें, यहाँ पे 2000, 2001 और 2002, ये हमारे पास क्या चीज़ थी यहाँ पे 2001, 2002, इसके अगेंस्ट ये वैल्यूज़ मौजूद हैं जी। निवाडा, ये हमारे पास कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं, ओहायो, और उसके अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 2001, 2.4, 2002 और 2.9 जी। अब हम इसको स्वैप यानी ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, कॉलम की पोजीशन जो है अलाइनमेंट तब्दील भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जी फ्रेम 3 डॉट टी के नाम से, और यहाँ पे ये ख्याल रखा जाएगा कि ये जो डॉट टी है यहाँ पे टी कैपिटल है, इसको ट्रांसपोज भी कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़ुबान के अंदर। तो जब हम डॉट टी का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ क्या करेगा कि जितने भी ये कॉलम हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देगा, और जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे हम कहते हैं जी स्वैप रोज एंड कॉलम्स, जिसे ट्रांसपोज भी कहते हैं। ये देखें कि हमारे पास 2002, 2001 और 2002 जो है अब वो कॉलम के अंदर आ गए हैं। सिमिलरली निवाडा, नैन 2.4, 2.9, ओहायो 1.5, 1.7 और 3.6। तो ये है जी हमारे पास रो कन्वर्ट हो गया कॉलम के अंदर और कॉलम कन्वर्ट हो गया रो के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर दोबारा पॉपुलेशन की जो हमने ऊपर क्रिएट की है ये डिक्शनरी, उसको दोबारा हमने पास करवाया है, लेकिन साथ में इंडेक्स खुद से पास करवाए हैं 2001, 2 और 3 में। अब हमारे पास ये देखें कि कॉलम तो वही हैं की के अगेंस्ट, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने इंडेक्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से पास करवा दी हैं, जबकि वहाँ पर 2001 और 2002 था, जबकि यहाँ पे 2001, 2002 और 2003 है। तो ये हमने इंडेक्स यहाँ पे खुद से पास करवाए हैं जो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहते हैं। अच्छा जी, डिक्शनरी ऑफ सीरीज आर ट्रीटेड इन मच द क्या हुआ सर, खैर है? कह रहा है। हेलो जी सर। जी सर, आपने मुझे मुखातिब किया जी। नंबर में जो है स्वैप एक्सेस था और ये ट्रांसपोज है, ये सेम है कि नहीं जी सर? ये नंबर में जो स्वैप एक्सेस है और ट्रांसपोज है, ये दोनों सेम है? जी जी,
ये पांडास में ये numpy का ही मेथड इस्तेमाल होता है, वहाँ पे भी डॉट टी का आपको पता है कि फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्वैपिंग के लिए। जी सर। जी, तो आगे चलते हैं जी। pd डॉट डाटा के नाम से हमने दोबारा डिक्शनरी क्रिएट की है, उसके अंदर दोबारा हमने 2 कीज इस्तेमाल की हैं। उसके अगेंस्ट अब थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। फ्रेम 3 है, डाटा फ्रेम है हमारा, उसके अंदर जाके हमें ओहायो का कॉलम है जी। ये देखिए हमने डाटा फ्रेम ऊपर जो क्रिएट किया है ओहायो का कॉलम है जी। pd फ्रेम 3 है, इसके अंदर ओहायो का कॉलम है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या हमसे तलब कर रहा है। तो उसके अंदर जाके वो कह रहा है जी आप रो जो है वो 1 शुरू से स्टार्ट करें और -1 तक जाएं, ठीक है, यानी स्लाइसिंग कर रहा है। इसी तरह निवाडा के अंदर भी आप जाएं, फ्रेम 3 जो है आपका डाटा फ्रेम, उस अंदर जाके इस कॉलम के अंदर आप 2 वाली जितनी भी हैं वहाँ से लेके 2 तक की जितनी भी आपके पास कॉलम है वो आप उसका डाटा उठा लाएं। ये देखें कि यहाँ से रो वाइज भी डाटा उठाएगा और यहाँ से कॉलम वाइज भी उठाएगा, उससे जितनी आप वैल्यूज़ पास करेंगे। ओहायो के अंदर जाएंगे तो -1 तक वो वहाँ से वैल्यूज़ उठाएगा, और निवाडा के अंदर जाएंगे तो आपको 2 तक वैल्यूज़ वहाँ से ला कर दे देगा, और ये हमारे पास डाटा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, डाटा फ्रेम हमारे सामने आएगा जी। आगे चलते हैं जी। फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स डॉट नेम। अब यहाँ पे फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स है जो, ये उसका इंडेक्स है फ्रेम 3 का, जब हमारे पास डाटा फ्रेम है जी। अब उसका डॉट नेम का मेथड इस्तेमाल करके यहाँ पे हम नाम चेंज करेंगे। तो फ्रेम 3 डॉट इंडेक्स का जब हम डॉट नेम के साथ नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमने इक्वल के साइन के बाद इन्वर्टेड कॉमास में उसकी वैल्यू भी बता दी है कि हमें ये वाला नाम चाहिए। सिमिलरली डॉट कॉलम्स के अंदर आएंगे तो कॉलम का नेम भी चेंज करेंगे, तो वहाँ पे स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो क्या तब्दीली आई है। ये देखिए ये स्टेट है, ये आपको शो करवा रहा है कि ये आपके इंडेक्सेस जो कॉलम के हैं उनका नाम है। ये कॉलम के अगेंस्ट जितने भी आपके नाम मौजूद हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकेला स्टेट, यानी ये जितने भी नाम यहाँ पे आएंगे ये सब के सब स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अलोंग जितने भी नाम यहाँ पर आएंगे वो सब के सब ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है जी? यस सर। सर ये सेमीकोलन क्या मतलब है? सेमीकोलन इसलिए हमने लगाया, दरअसल ये दूसरी लाइन के अंदर लिखा गया, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन का मतलब ये है कि आपने उसको इसकी इस जगह पे लिखने की बजाय यहाँ पे इकट्ठा ही लिख दिया, तो वो सेमीकोलन का कोई मसला नहीं है। आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी लेके जा सकते हैं और फर्स्ट एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, वो आप कोमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर डॉट नेम से जस्ट ये डॉट नेम के फंक्शन से इंडेक्स, कॉलम, रो हर चीज चेंज कर सकते हैं। जी जी, आप इंडेक्सेस के देखें ना, ये इंडेक्सेस जो हैं ये रो को रिप्रेजेंट करेंगे, रो के इंडेक्सेस को, और ये जो कॉलम है ये कॉलम के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, नाम को यानी। तो आप यहाँ डॉट नेम का जो है मेथड इस्तेमाल करके उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू देंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट, रो के साथ करेंगे तो आपको रो के अगेंस्ट वो वैल्यू ला के दे देगा, और अगर कॉलम के साथ डॉट नेम का जी ये तो मीन कि ये जस्ट इंडेक्स, रो और कॉलम के साथ कर सकते हैं, या कोई और भी है इसके मीन के और कोई चीज जिसके साथ ये यूज हो सकता है फर्दर? आई थिंक कि ये रो और कॉलम के लिए ही है, स्पेसिफिक है। ठीक जी। तो ये देखें कि फ्रेम 3 जब हमारे पास आया तो उसके अंदर ये जितनी भी वैल्यू है ये कॉलम का एक स्पेसिफिक इंडेक्स नेम है, और सिमिलरली ये हमारे पास रो का स्पेसिफिक इंडेक्स नेम। अब हम देख रहे हैं कि फ्रेम 3 डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यूज का फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डॉट वैल्यूज का जो हमारे पास फंक्शन है उससे हमें वैल्यूज मिल जाती हैं, गेट कर लेते हैं कि कौन कौन सी इस डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। ये हमारे पास वैल्यूज इसके अंदर ये वाली मौजूद हैं। फ्रेम 2 के अंदर डॉट वैल्यूज का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्रेम 2 के अंदर से हमें डाटा ला के दे देगा, और साथ में डेटा बता रहा है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सर टेबल भी रीड करें।
जी जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें किसी को कोई जी क्यूरी ना हो तो। जी। तो जी ये 2D ND एरे है, अ मैट्रिक्स ऑफ डाटा है पासिंग ऑप्शनल रो एंड कॉलम सिलेबस। यानी जब भी 2D एरे का नाम आएगा तो आपके जहन में फ़ौरन से ख्याल आएगा कि इसमें कॉलम्स भी हैं और रो भी शामिल हैं। तो ये रो और कॉलम्स वाइज जितना भी आपका डाटा है, डाटा फ्रेम जो है उसकी दरअसल जो डायमेंशंस होती हैं वो भी 2D होती हैं। तो आगे चलते हैं। डिक्शनरी ऑफ एरेज लिस्ट आर टपल्स, ईच सीक्वेंस बिकम्स अ कॉलम इन द डाटा फ्रेम। आपका जो सीक्वेंस है वो कॉलम बन जाता है डाटा फ्रेम के अंदर, जो भी आप वैल्यू पास करते हैं। आर सीक्वेंसेस मस्ट बी द सेम लेंथ। अगर आपका एक सीक्वेंस जो है उसकी लेंथ 5 है और दूसरे की 6 है तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सीक्वेंस है उसकी जो इंडेक्सिंग है या उसकी वैल्यू है उसकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। NumPy structures record array treated as the dictionary of array, और similarly वो same concept है जी। Dictionary of series, each value becomes a column, indexes from each series are union together to form the results row और index if no explicit index is passed। तो अगर वो हम उसे इंडेक्स खुद से दे देते हैं तो वो रो और कॉलम के अंदर वो हमें वो गेट कर देगा। अगर हम नहीं करते तो एक्सप्लिसिटली वो जो है बिल्ट इन जो उसके अंदर है वो 0 1 2 और जो वैल्यूज हैं वो खुद से ही ला कर देगा। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज, ईच इनर becomes a column, keys are union to form the row index as the dictionary of series case। वही सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जो इंडेक्स है वो रो के नाम बन जाएंगे और जो कॉलम के अंदर आएंगे वो कॉलम के नाम बन जाएंगे। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आर सीरीज, each item becomes a row in the data frame, union of dictionary keys are series indexes become the data frame's columns label। लिस्ट ऑफ लिट्स आर टपल्स, और ये जानते हैं जी ट्रीटेड एज अ 2D ND एरे केस। तो ये 2D एरे डायमेंशनल हमारे पास जो भी डेटा होगा उसके अंदर हम ये वाला केस इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर डाटा फ्रेम, द डाटा फ्रेम इंडेक्सेस आर यूज्ड अनलेस डिफरेंट वंस आर पास्ड। NumPy masked array है like the 2ND array case except masked values become NA। यानी मिसिंग वैल्यू जो हमारे पास होंगी ये उस केस में इस्तेमाल होता है हमारे पास। आगे चलते हैं जी। इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स है। इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स हम कैसे जो है इससे ट्रीट करते हैं देखते हैं जी। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर सीरीज पास की है जी रेंज 3 की, और साथ में उस सीरीज के जो रेंज है उसका हमने इंडेक्स भी पास किया है ABC के नाम से। अब नया वेरिएबल क्रिएट किया इंडेक्स, उसके अंदर इस वेरिएबल का नाम डॉट इंडेक्स का जो हमें मेथड है वो जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो है वो गेट आ जाएगा उस सीरीज में मौजूद इंडेक्स। ये वाले इंडेक्स हमारे इस डॉट इंडेक्स के मेथड के साथ हमारे पास गेट हो जाएंगे ABC। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू करके ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स लगाए, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पहले हमने ऑब्जेक्ट जी लिया, सर, ऑब्जेक्ट जी सर मैं, ये वाला जो इंडेक्स है ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नेम है। जबकि ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स है ये किसी सीरीज डाटा फ्रेम का इंडेक्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों इंडेक्स नेम्स के लिहाज से तो दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों जो इनका वर्क है वो डिफरेंट है। ये एज अ नेम इस्तेमाल हो रहा है और ये एज अ फंक्शन या मेथड इस्तेमाल हो रहा है। एक सीरीज है और एक हमने वेरिएबल बनाया है। जी बिल्कुल। जी, समझ तो आ गया, इस थैंक यू। इंडेक्स की जगह हम कोई और भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स ही इस्तेमाल किया जाए। जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमने खुद से वैल्यू पास की है ABC, तो ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास मौजूद आ जाए। अब इंडेक्स में देखते हैं कि 1 से शुरू करें और एंड तक जाएं तो वो हमें ज़ीरो से नहीं शुरू करेगा, 0 1 और 2, यानी 0 A 0 पे है, B 1 पे है और C 2 पे है। और ये हमें 1 और 2 B और C ला के देगा, क्योंकि हम उसे कह रहे हैं कि 1 से शुरू करो और एंड तक जाओ। अगर आप इसको वैल्यू पास कर देते हैं तो वो लेस देन 1 लेके आएगा, यानी अगर मैं इसे 2 पास करूंगा तो वो 0 और 1 लेके आता।
और अगर मैं उसे वैल्यू पास कर रहा हूँ शुरू वाली, तो वो शुरू वाली भी उसके अंदर शामिल होगी, जबकि एंड वाली उसके अंदर तब शामिल होगी जब एंड पे कोई वैल्यू दी ना गई हो। अगर आप इसको उल्ट कर देंगे कि इस जगह 2 ले आएंगे और इस जगह कुछ भी ना होगा, तो वो 0 1 उठा के लेके आएगा, जबकि 2 को स्किप कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी वैल्यू गेट करें, तो फिर आप ऊपर देख लें कि इंडेक्स हमारे पास इस सूरत में आया है कि जब ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स, तो उसके साथ हमारे पास सारे जितने भी इंडेक्स मौजूद हैं सीरीज़ के अंदर, वो सब के सब गेट हो जाएंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शनल केस है कि हम जितने इंडेक्सेस चाहते हैं हम उसकी स्लाइसिंग करके उससे लेके आ सकते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये तब्दील नहीं हो सकते, एंड दस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूजर, और इन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता यूजर की तरफ से। जी आगे चलते हैं जी। लेबल के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है pd डॉट इंडेक्स। अब हम उसे इंडेक्स दे रहे हैं रेंज की सूरत में। पहले हम उसे इंडेक्स लिख रहे थे ABCD, अब हम चाहते हैं कि हम 0 से शुरू करके 3 तक चले जाए। तो np डॉट ए रेंज का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है numpy का, तो उसे इंडेक्स की सूरत में हम यहाँ पे पास करवाएंगे, तो हमारे पास ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे 0 1 और 2, और साथ में डी टाइप हम बता रहे हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर दोबारा सीरीज जो है हमने क्रिएट की है 1.5 -2.5 और 0, और इसके अंदर जो इंडेक्स पास करवाए हैं वो इस वेरिएबल के पास करवाए हैं जो हमने 3 तक जनरेट किए हैं, यानी 0 1 और 2 तक। तो जब हम यहाँ से इस वेरिएबल के अंदर सीरीज खुद से पास करवा रहे हैं, जबकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो हम पिछले वेरिएबल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि वो इंडेक्स जो लेके आएगा वो ये वाले लेके आएगा 0 1 और 2 वाले, और जो हमारे पास सीरीज है उसकी वैल्यूज जो हैं वो इस वैल्यू सीरीज में से लेके आएगा 1.5 -2.5 और 0 से लेके आएगा। जी आगे चलते हैं जी। ऑब्जेक्ट 2 डॉट इंडेक्स इज लेबल्स, वो यहाँ पे ये हम इसका जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि आया ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो ये हमें बुलियन के अंदर वैल्यू को आंसर को रिटर्न करेगा, यानी ट्रू और फॉल्स की सूरत में। अगर तो ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद होगी, यानी डॉट इंडेक्स मौजूद हैं, तो वो हमें ट्रू कर देगा। अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। फ्रेम 3 को दोबारा प्रिंट करवाया है, तो हमारे पास ये दोबारा फ्रेम 3 जो है वो हमारे पास मौजूद है। यही जो पहले हमने तो पहले जो जी सर ठीक है। जी जी एक मिनट लेना दोबारा जी सर, एक मिनट। सदाकत साहब हैं क्लास में? सदाकत भाई हैं क्लास में? सदाकत चलें सर? नहीं है सर है वो ऐड नहीं, ऐड तो है, क्लास में अवेलेबल हैं या नहीं है? सर जाए ना देख ले, नहीं नजर आ रहे ना मुझे। अच्छा, रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ा सा आप लोगों से पहले दिन ही कहा गया था कि कोऑपरेट करना है, थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से। अगर टाइम आउट हो जाता है ना क्लास का, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना सब ने, ठीक है? ये मेरी जरा डीपली रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह जी सर, कुछ दिनों तक परचेज कर लेते हैं इसको। लेस देन 1 मिनट है जी, स्टार्ट करें सर? जी सर मैं करता हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन कर लें। तो सिंपली दोबारा फ्रेम 3 को प्रिंट करवाया गया है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास सामने आ गई है। अब फ्रेम 3 के कॉलम्स हमें चाहिए हैं, तो डॉट कॉलम का फंक्शन इस्तेमाल करके हमारे पास आ गए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडेक्स ये वो वाले इंडेक्स नहीं है, ये कॉलम की इंडेक्स किसके लिहाज से बता रहा है कि सबसे पहले हमारे पास निवाडा है, उसके बाद ओहायो मौजूद है, और डी टाइप साथ में बता रहा है, और इस इंडेक्स यानी कॉलम्स का हमें नेम भी बता रहा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर हमने खुद से ऐड किया था स्टेट के साथ। ये हमें किस की वैल्यू रिटर्न करेगा,